बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नन्हे दोस्तों। प्यारे दोस्तों, एक गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम ताशी और दूसरे का नाम राशि था। ताशी बड़ा था जबकि राशि छोटा था। ताशी बड़ा होने की वजह से काफ़ी घमंडी और लालची था। वो हमेशा अपने छोटे भाई का साथ नहीं देता था। ताशी अमीर भी था जबकि राशि एक गरीब किसान था। वो लकड़ियाँ काटता, खेती बाड़ी करता और अपने घर का गुजारा चलाता, लेकिन इसके बावजूद उसकी गुर्बत उसके साथ रहती। कई कई दिन वो फाकों से गुजारता और वो कभी कभार अपने भाई से मदद लेने जाता तो ताशी उसका साफ इनकार कर देता। एक दिन उसका घर में फाका था और वो अपने भाई से मदद लेने के लिए गया, जबकि ताशी ने हस्बे आदत मदद करने से इनकार कर दिया। वो रोता हुआ अपने घर वापस आ गया। अगले दिन वो खेती बाड़ी करने के लिए निकला तो एक दरख्त के नीचे बैठकर खूब रोने लगा और कहने लगा, ना जाने ये मेरी गुर्बत कब मेरा पीछा छोड़ेगी। इतने में एक बुजुर्ग वहाँ से गुजर हुआ। उसने जब राशि को रोते हुए देखा तो पूछा, ए नौजवान, तू क्यों रो रहा है? तो राशि ने अपनी बेबसी उसके सामने बयान की। उस बुजुर्ग ने कहा, रोने की जरूरत नहीं, तुम आओ मेरे साथ। दोस्तों, वो दोनों चल पड़े। बुजुर्ग ने राशि को कहा, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। बुजुर्ग अपने घर गया और अंदर से एक संदूक उठाकर लाया। वो संदूक उसने आके राशि को दिया और कहा कि ये लो, आज के बाद तुम्हारे घर में कभी फाका नहीं होगा। और सुनो, इसे अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करना और जब तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो जाए तो इसको बंद कर देना। ये तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी करेगा। ये जादुई संदूक है। राशि ये देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन कहने लगा, अगर ये जादुई है तो फिर ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? आप खुद क्यों नहीं रखते? उस बुजुर्ग ने कहा, मेरी उम्र बीत गई है, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तुम ज़रूरतमंद हो, इसलिए ये तुम ले जाओ। राशि वो संदूक लेकर खुशी खुशी अपने घर गया और अपनी बीवी को दिखाने लगा। उसकी बीवी ने कहा, तुम्हें पता है घर में फाके हैं, हमें खाने की ज़रूरत है, इस संदूक का हमें क्या फ़ायदा होगा? राशि ने कहा, ये संदूक हमारी हर ज़रूरत पूरी करेगी, देखो। ये कहकर उसने संदूक से मज़े मज़े के खाने मंगवाए और संदूक ने बहुत अच्छे अच्छे पकवान दिए। दोनों मियाँ बीवी ने खूब सेर होकर खाना खाया और फिर संदूक को बंद करके रख दिया। अब तो ये उन दोनों की आदत हो गई थी। वो रोज़ाना उसमें से सामान निकलवाते, बाज़ार जाके बेचते और उससे पैसे कमाते। आहिस्ता आहिस्ता उनकी हालात बेहतर हो गए। अब तो वो अपने भाई से भी ज़्यादा अमीर हो गया था। एक दिन वो इसी तरह से सामान बेचने बाज़ार जा रहा था कि इसका भाई रास्ते में मिला। उसने देखा कि उसका भाई तो कोई सामान बेचने जा रहा है और काफ़ी अर्सा हो गया वो इससे मदद मांगने भी नहीं आया। उसने उससे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तो राशि ने कहा, मैं बाज़ार सामान बेचने जा रहा हूँ। ये कहकर वो चल पड़ा। ताशी काफ़ी लालची बंदा था। उसने सोचा, क्यों ना मैं इसका पीछा करूँ, देखो तो सही इसके हालात कैसे बेहतर हो गए। जब वो उसके पीछे पीछे गया तो राशि जब अपने घर लौटा और उसने जाकर उसी जादुई संदूक से दोबारा सामान निकलवाया और पैक करने लगा, तो ताशी को समझ आ गई कि ये जादुई ही संदूक है जिसने इसके हालात बदल दिए। तो नन्हे दोस्तों, उसके दिल में लालच आ गई। उसने वो संदूक चोरी कर लिया। वो ये संदूक लेकर जंगल की तरफ भागने लगा। उसने सोचा, अगर मैं ये घर लेकर जाऊंगा तो सबको शक पड़ जाएगा, और वो पहले से भी ज़्यादा अमीर होना चाहता था। जब वो जंगल में गया तो वो थक गया। उसने कहा कि क्यों ना मैं समंदर बनवाऊं और उसी में तैर कर चला जाऊं।
उसने कहा कि ऐ संदूक पानी निकाल। संदूक ने पानी निकालना शुरू कर दिया। वो पानी तो इतना ज़्यादा हो गया कि समंदर से भी कहीं गुना ज़्यादा। अब तो वो बौखला गया क्योंकि उसको तैरना नहीं आता था और ना ही उसको संदूक को बंद करना आता था, इसलिए वो उसी पानी में डूब गया। देखा दोस्तों, उसने लालच की और उसको लालच की सज़ा मिल गई। हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए और जिस हाल में भी खुदा रखे उसी हाल में खुश रहना चाहिए और दूसरों को देखकर हसद भी नहीं करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की स्टोरी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप चाहते हैं कि आपको मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिले तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।